प्रभात कुमार और विकास कुमार नाम के दो बच्चे डिबेट कर रहे थे या कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे थे हमारे एक वीडियो में, जिसका नाम था भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण झारखंड में। ठीक है, तो हमने उनसे प्रॉमिस किया कि हम एक वीडियो बनाएंगे जो कि भूमिहार और ब्राह्मण के बीच में कनेक्शन के बारे में बताएगा। ये वीडियो हमने बनाया है आपको मिथिला के स्टोरीज को लेकर। ठीक है दोस्तों, मिथिला का मतलब है आपको गंडक से लेकर के महानंदा के क्षेत्र, जिसमें आपको कोसी वो क्षेत्र नदी है जो मिथिला को दो भागों में बांटता है, वेस्टर्न मिथिला और ईस्टर्न मिथिला। ठीक है दोस्तों, आज हम वेस्टर्न मिथिला की कहानी की बातें करेंगे। वेस्टर्न मिथिला में ही भूमिहार और ब्राह्मण कंफ्यूजन ज्यादा है, और ईस्टर्न में तो बहुत कम आबादी है भूमिहारों की। ठीक है, और जो आपको गंगा नदी से लेकर के नेपाल के पहाड़ के क्षेत्र को मिथिला बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, हम स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, पहले मिथिला को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मिथिला में क्या हुआ कि 1324 में तक कन्नाड डायनेस्टी का रूल था। ठीक है, कन्नाड डायनेस्टी वो ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है, भूमिहार भी नहीं थे। कन्नाड डायनेस्टी वेस्टर्न मिथिला पे रूल किया करते थे, मतलब गंडक से लेकर कोसी तक और आपको गंगा से लेकर के नेपाल की पहाड़ तक, ठीक है, रूल किया करते थे। उनका कैपिटल था सिमरौनगढ़। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने उनके किले पर अटैक किया और इस कारण से उनका अंपायर खत्म हो गया, और उसके बाद कामेश्वर ठाकुर वहां के राजा बने। कामेश्वर ठाकुर ब्राह्मण थे दोस्तों। उस दौर में क्या होता था कि ब्राह्मणों पे बहुत जुल्म होते थे। ठीक है, ड्यू टू इस्लामिक रूलर जो थे, कट्टरपंथी जो थे, वो काफी जुल्म किया करते थे ब्राह्मणों पे। तो ब्राह्मण करते क्या थे कि माइग्रेट कर जाया करते थे मिथिला की ओर। ठीक है, तो कामेश्वर ठाकुर यहाँ के रूलर बन गए थे, तो काफी उनको हेल्प भी मिलता था ब्राह्मण को, और ये आपको मिथिला ब्राह्मण एजुकेशन का सेंटर बन चुका था, और वैदिक एजुकेशन का भी। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरी घटना दोस्तों 1350 में के करीब होती है, जब शमसुद्दीन इलियास शाह, जिसके नाम पे समस्तीपुर है और हाजीपुर है, उसने क्या किया कि मिथिला पे अटैक कर दिया। और मिथिला पे अटैक करने के बाद उसने क्या किया, यहाँ के राजा को हरा दिया, लेकिन उसने रूल स्टेब्लिश नहीं किया। ठीक है, रूल स्टेब्लिश तो गयासुद्दीन तुगलक ने भी नहीं किया, तो बस टैक्स लेकर छोड़ दिया था। इसने क्या किया, मिथिला को दो भागों में बांट दिया, एक नॉर्दर्न मिथिला और एक साउदर्न मिथिला। नॉर्दर्न मिथिला का मतलब था आपको दोस्तों बूढ़ी गंडक के ऊपर का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, और साउदर्न मिथिला का मतलब था बूढ़ी गंडक के नीचे का क्षेत्र। साउदर्न मिथिला उसने अपने पास रखा। ठीक है, बूढ़ी गंडक नदी को उसने सीमा बना लिया, जिस कारण से क्या हुआ, आज का आपको समस्तीपुर के क्षेत्र, आपको हाजीपुर के क्षेत्र और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र आपको इस क्षेत्र में आ गए। ठीक है, और आपको चंपारण में भी आपको जो कि बूढ़ी गंडक के नीचे का क्षेत्र है वो इसके अंदर आ गया। और उसने शमसुद्दीन इलियास शाह ने क्या किया, आपको बहुत सारे हाथी सब लेके चला गया वाल्मीकि नगर सब के जंगल से। पहले समय जंगल ही हुआ करता था। ठीक है, राइनोसोर्स तो आज भी मिलता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि मिथिला दो बीच में फंस गया था, बंगाल के साथ कभी फंस गया था, कभी दिल्ली के साथ फंस गया, दोनों बीच में कभी उलझता था, लेकिन मिथिला पे रूल स्टैब्लिश नहीं हो पाया, क्योंकि इसके पीछे थी इसकी ज्योग्राफी, और दूसरी कहानी क्या थी, इस क्षेत्र में उसमें जंगल हुआ करता था। 1850 के करीब में जंगल की कटाई स्टार्ट हुई, तो लोगों का माइग्रेशन चालू हुआ, तब मिथिला में लोग बाकी लोग आके बसे। ठीक है दोस्तों, तो इतना आदमी लोग नहीं रहता था इस क्षेत्र में दोस्तों। फिर 1400 ईस्वी में क्या हुआ कि शिवसीमा नाम के एक ग्रेट रूलर हुए मिथिला में, तिरहुत में, मतलब उन्होंने क्या किया कि अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेब्लिश किया। और उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने बंगाल के पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, और बंगाल को एक गणेश नाम का किंग था, उनके साथ दोस्ती भी किया, और बंगाल में उन्होंने वापस हिंदुज्म की रूल को स्टैब्लिश किया उनके मुताबिक। ठीक है, और उन्होंने जौनपुर से कॉन्फ्लिक्ट में भी बंगाल को मदद किया, लेकिन बाद में क्या होता है कि गणेश का बेटा जो रहता है ना बंगाल में, वो मुस्लिम बन जाता है, तो किसी कारण से क्या उनको उतना बेनिफिट नहीं होता। बाद में क्या होता है कि ये शिवसीमा और जब जौनपुर सल्तनत के बीच में लड़ाई होती है, तो शिवसीमा की मौत होती है, गायब हो जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। तो शिवसीमा की ये कहानी थी। जब शिवसीमा की मौत हो जाती है तो होता क्या कि ये गायब हो जाते हैं, तो शिवसीमा की जो पत्नी होती है उनको मदद करने वाला पूरा दल एक भूमिहार थे। ठीक है, बावन थे, बावन लोग उनसे अपनी एंसेस्ट्री करते हैं। और शिवसीमा की जो बेटी थी उनका शादी नरहन के फैमिली में हुआ था। ठीक है, और नरहन का फैमिली आपको भूमिहार कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ना कि ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता है। उस दौर में उतना डिफरेंस नहीं था, बिल्कुल मानते हैं। भूमिहार तो बाद में 1900 में बना हुआ कास्ट, पहले तो बावन था, मतलब बावन में शादी हुआ इनका। ठीक है दोस्तों, जो समस्तीपुर के क्षेत्र में नरहन एक बहुत फेमस था, लगभग 60,000 बीघा एकड़ जमीन उनके पास हुआ करता था 1947 के बीच में। पहले वो लोग फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद घटना आती है 1527 की। 1527 में क्या होता है कि उनिया डायनेस्टी खत्म हो जाता है, जब नसरत शाह बंगाल का राजा उनिया डायनेस्टी के कैपिटल पर अटैक करता है, और उसमें पूरी तरीके से रूल खत्म हो जाते हैं। तो जब उनिया डायनेस्टी खत्म होता है, उनिया डायनेस्टी वीक होता है, तो उनिया डायनेस्टी से काफी छोटे छोटे किंगडम बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और उनिया डायनेस्टी के आखिरी राजा थे कंस नारायण शाह, कुछ अजीब नाम है, लेकिन कंस नारायण उन्हीं उनका नाम था, जिनको नसरत शाह ने मार दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उनिया डायनेस्टी के जो फैमिली मेंबर थे वो छोटे छोटे ग्रुप में बट गए और अपने आप को माइग्रेशन कर लिया। और क्योंकि नसरत शाह ने पहला रूलर था जिसने आपको मिथिला में और आपको हाजीपुर में किया क्या कि अपना आदमी बैठाया
ठीक है, अपने फैमिली मेंबर को ही बैठा दिया था। ठीक है दोस्तों, ये रूल 1575 तक चला। 1527 में हत्या किया, 1575 तक मिथिला अफगानों के अंदर ही रहा। ठीक है दोस्तों, तो ओनिया डायनेस्टी फॉल हुआ तो 3 तरह के अंपायर बन गए। एक बन गए आपको चंपारण में, चंपारण के लोग अलग हो गए, चंपारण छोटे छोटे फ्यूडल ऑर्डर में बढ़ चुका था। दूसरा नॉर्दर्न मिथिला में मकवानपुर नाम का राज्य स्टेब्लिश हो गया था, जो कि नॉर्दर्न मिथिला के क्षेत्रों में था। और साउदर्न मिथिला में क्या था, मैंने आपको बता ही दिया कि ये बंगाल सल्तनत का एक नुमाइंदा यहाँ पे आकर रूल करता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अब हम जानते हैं तो आगे की स्टोरी ये है दोस्तों कि जब मिथिला में ये होता है तो उसके बाद कुछ रूलर पश्चिम से अटैक करना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम था बाबर। बाबर ने अफगान के रूल को चैलेंज किया। अफगान के रूल को चैलेंज ही नहीं किया, उन्होंने अफगान को घाघरा की लड़ाई में हराया भी था। ठीक है, अफगान को हराने के बाद बाबर ने ये मेंशन किया कि जो चंपारण का क्षेत्र है वहां पे कोई रूलर नहीं है। ठीक है, तो छोटे छोटे किंगडम में बटे हुए हैं और वो आजाद बताया, उसने बताया कि आजाद है चंपारण, छोटे छोटे रूलर्स है वहां पे, लेकिन चंपारण आजाद है और चंपारण एक जंगली क्षेत्र है। बाबर ने ये बताया। हुमायूं के टाइम में भी इतना इसका डिस्कशन नहीं हुआ। हुमायूं के टाइम में हथुआ का डिस्कशन है, लेकिन हुमायूं के टाइम में आपको बेतिया का डिस्कशन नहीं है। इसका मतलब क्या था कि बेतिया के राजा उस समय छोटे छोटे उनका स्टेटस था। ठीक है, लेकिन जब अकबर का टाइम आता है तो अकबर ने भी आपको जब अपने रूल स्टेब्लिश कर लेता है अकबर, तो वापस वो ईस्ट की तरफ माइग्रेट करता है, मतलब अटैक करता है। तो अबुल फैजल ने मेंशन किया है कि उदयकरण नाम का एक फेमस फ्यूडल लॉर्ड है चंपारण में, जो कि था काफी ताकतवर है और उसने अफगानों के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद की है। अफगानों के खिलाफ लड़ाई मतलब क्या है कि मैंने आपको बता दिया था, हाजीपुर और दरभंगा जो अफगानों का कैपिटल बन गया था, तो उसने लड़ाई में काफी मदद की है। और इस मदद के बाद क्या हुआ है, उसने कैसे मदद की, सवाल ये उठता है। हुआ क्या था कि अफगान और इस दोनों के बीच में लड़ाई चल रहे थे, मुगल्स के बीच में। तो काफी सारे राजपूत लोग जो अधिकतर थे आपको, वो कुछ मुगल के साथ है और कुछ आपको अफगान के साथ है। ठीक है, तो वो हाजीपुर का अपना कैपिटल स्टेब्लिश कर लिया था। संग्राम शाह नाम का एक बहुत फेमस किंग भी थे आपको, ये आपको शाहाबाद के क्षेत्रों के, तो वो आपको अफगान को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये था। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि हाजीपुर में वो जो मुगल का जो आपको कमांडर था, उसने पहले लड़ाई जीत लेता, तो जीतने के बाद उसमें हार जीत चल ही रहा था, पहली लड़ाई जीत लेता है। तो उसके बाद क्या करता है कि इन लोगों ने किया क्या कि उसके आदमी को मार दिया। मोहम्मद शौकती जो कि मुगल का नुमाइंदा था, उसको अफगान ने फिर मार दिया, फिर कब्जा कर लिया ताज खां करके एक आदमी ने। उसके बाद क्या हुआ कि मुजफ्फर खां तिरुपति नाम का एक आदमी था, उसने आपको अटैक किया उदयकरण की मदद से। बहुत सारे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स में बटे हुए थे जो कि मुगल के साइड थे, कुछ मुगल के साइड नहीं भी थे। तो इन लोगों ने अटैक किया। उदयकरण ने मदद क्या किया कि वो लोग हाजीपुर साइड से तो एंट्री मिल नहीं रही थी, तो इन लोगों ने चंपारण के क्षेत्रों से, गंडक नदी के क्षेत्रों से मुगल फोर्सेस को मदद किया आने में। और सरप्राइज अटैक करके इन लोगों ने किया क्या, मुगल को बुरी तरीके से हरा दिया। और मुगल को हराने के बाद इन लोगों ने बहुत स्टेब्लिश हुआ और आपको बेतिया की जो फैमिली थी, उदयकरण फैमिली की काफी नाम हो गई मुगल दरबार तक में। ठीक है, तो मुगल ने इनको इंडिपेंडेंट ही माना। मुगल उसके पास आदमी भी उतना नहीं था, वो उतना ये बस उसकी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको बस रूरल मान लीजिए, बस इतना सा था इस क्षेत्र में, क्योंकि ये काफी दूर का क्षेत्र पड़ जाया करता था। और उदयकरण ने यहाँ तक की मदद नहीं की। उदयकरण ने आपको मुगल रूल इस्टेब्लिश करने में आपको झारखंड के क्षेत्रों में, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में भी काफी मदद की। और यहाँ तक कि उन्होंने अफगान जो रांची के करीब में पहुंच गए थे बिहार की लड़ाई हारने के बाद, कुछ लोग वहां पे चले गए थे, उसे भी हराने में मदद किया उन्होंने भी। क्योंकि मुगल थे यहाँ के ज्योग्राफी को नहीं जानते थे, लेकिन चंपारण में जंगल था, चंपा का जंगल था, और वहां भी छोटा नागपुर में भी जंगल था। तो जंगल में कुछ जंगल के लोगों को लड़ नहीं आता है, तो इसने भी जंगल की लड़ाई में मदद किया और मुगल रूल इस्टेब्लिशमेंट में काफी रोल अदा किया। जब मुगल रूल इस्टेब्लिशमेंट में ये काफी रोल अदा किया, तो इसके बाद ये मुगल्स के फेवरेट हो गए थे। ठीक है, तो इसके बाद होता क्या है कि अकबर ने किया क्या कि जो तिरहुत का क्षेत्र था, जो मैंने बता दिया था, तिरहुत का मतलब हो गया सीतामढ़ी, मधुबनी, आपको दरभंगा और रोसड़ा का पार्ट। ठीक है, यहाँ पे एक विद्वान आदमी थे महेश ठाकुर, जो कि आपको उनके बारे में कहा जाता है कि जबलपुर के क्षेत्र के थे, मतलब उनके खंडवा साइड के वो आदमी थे। ठीक है, वो यहाँ पे आए और उनको यहाँ का मतलब रेवेन्यू ऑफिसर बना दिया। पहले वो लोग राजा नहीं थे, 17 औरंगजेब के डेथ के बाद वो लोग राजा बने। पहले वहाँ पे जो फैमिली हुआ करती थी उनियार, उन लोगों के साथ उनका काफी कॉन्फ्लिक्ट चलता था। ठीक है, क्योंकि ये लोग सांडिली गोत्र के थे और ये लोग आपको खंडवा से आए थे, और जो उनियार डायनेस्टी के लोग थे जो कि खत्म हो चुके थे 1527 की लड़ाई के बाद, तो ये लोग दोनों बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, तो ये हुआ क्या कि जब महेश ठाकुर रूलर बन जाते हैं तो बागमती नदी के क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट उनका हो जाता है आपको उदयकरण के साथ। शिवहर, ढाका, बाबरा परगना की लड़ाई चालू हो जाती है। जब ये लड़ाई चालू हो जाती है तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है, क्योंकि दोनों कम मानने को तैयार नहीं था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि एक राम प्रकाश शर्मा नाम के एक प्रोफेसर साहब है, उन्होंने बताया क्या है कि मिथिला का इतिहास किताब में उन्होंने ये बताया है, वो दरभंगा में प्रोफेसर है, उन्होंने ये बताया कि किताब में लिखा है, उन्होंने ये बताया क्या है कि बेटिया राज और उनियार में क्या कनेक्शन था। तो उन्होंने ये बताया क्या कि दोनों फैमिली कश्यप गोत्र के थे।
ठीक है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि दोनों का जो रेसिडेंट प्लेस है जहाँ से उनकी ओरिजिन हुई है वो नेम सरन नाम का एक गांव है, ठीक है। और उन्होंने ये बताया क्या है कि पहले ये लोग देव टाइटल यूज करते थे, बाद में सिम्हा टाइटल यूज करने लगे। और उन्होंने ये बताया कि जैसे कि उनियार का कैपिटल सुगोना साइड में है, उसी तरीके से मधुबनी में, उसी तरह बेतिया ने भी कि राजा ने भी वो उनिया उस कैपिटल की याद में बेतिया के साइड में सुगोना नाम का गाँव बसाया और वहाँ पे अपना कैपिटल स्टेब्लिश किया। और उन्होंने ये बताया क्या कि जो उनिया डायनेस्टी के फैमिली मेंबर थे जो कि रूलर हुआ करते थे, उन्हीं के फैमिली मेंबर के कुछ लोगों ने चंपारण में आके एक रूल इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है, जिससे बेतिया राज का निर्माण हुआ। तो उदयकरण ने के मन में किस थी कि ये आदमी हमारा पूर्वज का संपत्ति था, हमारा कब्जा करवा लिया है, लड़ाई थी। दोनों बीच में लड़ाइयाँ चालू हो गई, दोनों बीच में लड़ाइयाँ चालू हो गई तो उतना उदयकरण और महेश ठाकुर के टाइम में उतना नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या कि जय सिंह जो उदयकरण के डिसेंडेंट हुआ करते थे औरंगजेब के टाइम में, औरंगजेब दोनों बीच में औरंगजेब का कहना ये हुआ करता था कि तुम हमको बाहरी लड़ाई में मदद कर दो, ठीक है, मुगल फोर्सेस को मदद कर दो, कि तुम लोग का आपस में क्या लड़ाई, क्या मतलब है, तुम लोग आपस में जानो, आपस में सुलझाओ, हमको बस वो जब मदद होगी सेना को उसमें तुम हमको मदद कर देना। इस तरह की पॉलिसी हुआ करती थी औरंगजेब की, ठीक है। वो कहाँ दिल्ली में बैठा, कौन यहाँ पे बैठा, कैसे वो यहाँ पे आ जाएगा, उसमें मुगल की आबादी भी नहीं थी, मुस्लिम्स की आबादी भी नहीं थी इस क्षेत्र में, तो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे उनकी सोच थी कि हमें इन लोकल जो रूलर्स फ्यूडल लॉर्ड है उनके साथ में मिलकर चलना है, उनकी ये सोच हुआ करती थी उस दौर में। तो जयसिंह ने क्या क्या फोर्ट बनाया सुगोना के पास, ठीक है, अपनी पावर को दिखाने के लिए कि देखो तुम लोगों ने हमारा छीना था, अब हमने सुगोना के पास फिर एक किला बना लिया। तो महिनाथ ठाकुर ने अटैक कर दिया, महिनाथ ठाकुर ने कब्जा कर लिया। महिनाथ ठाकुर ने कब्जा करने के बाद क्या हो गया, जीत गया उस लड़ाई, उसने कब्जा कर। तो जय सिंह करते क्या कि नेगोशिएट करते हैं बाबू अब शिवहर के साथ, ठीक है। तो शिवहर फैमिली, मधुबन फैमिली और आपको बेतिया फैमिली, तीनों एक ही फैमिली थे, ठीक है, तीनों एक ही फैमिली नेगोशिएट करता था। नेगोशिएशन में होता है कि बावड़ा परगना लौटा देना है आपको, वो महिनाथ ठाकुर को, दरभंगा के राजा को, और आपको किला मिल जाएगा सुगोना का किला, ठीक है, मान लिया। लेकिन फिर बाद में क्या कहता है कि बाबू राजा भूप सिंह नाम का एक आदमी होता है जो कि आपको मतलब दरभंगा के फैमिली का ही रहता है, उसकी शादी होती है बाबू अब शिवहर के साथ। मुझे लगता क्या है कि ये ब्राह्मण और भूमिहार मैरिज हो गई एक तरह से, ठीक है, क्योंकि उनका शादी हो गया। जब उनकी शादी हो गई उस मैरिज में, तो उनके बाद जो बावड़ा परगना था वापस दे दिया गया शिवहर के राजा को। जब शिवहर के राजा को दे दिया गया बावड़ा परगना, तो जय सिंह को गुस्सा आया कि तुमने हमारे परिवार के व्यक्ति को क्यों दिया, तुम ये संपत्ति, जिस संपत्ति पे हमने तुम्हें दिया था, तुमने हम नीचा दिखाने के लिए दिया। जय सिंह ने फिर हॉस्टाइल कंडीशन आ गया, दोनों ने फिर अटैक किया, इसमें बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे लोग मरे। और यहाँ तक कि जब औरंगजेब का डेट होता है, जब अलीवर्दी खां को बंगाल में स्टैब्लिशमेंट रूल करता है, तो उस समय ये लोग कर क्या रहे थे, दोनों दरभंगा और बेतिया आपस में लड़ रहे थे, मतलब बेतिया और खंडवाल राज आपस में लड़ रहे थे, जिस कारण अलीवर्दी खां ने काफी आसानी से इन लोगों को सप्रेस कर दिया, ठीक है। फिर बाद आखिर में क्या होता है दोस्तों, फिर बाद में आनंद किशोर सिंह और दोस्तों दरभंगा के राजा छत्र सिंह ने किया क्या कि दोनों के बीच में फ्रेंडशिप रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ। और इन लोगों ने किया क्या कि जो कॉन्फ्लिक्ट थी, जो लड़ाइयाँ थी, जिसके कारण से विवाद हुआ करता था, उनको सुलझा लिया गया और बागमती नदी को सीमा बना दिया गया दोनों के क्षेत्रों का, ठीक है। और ये लड़ाई खत्म हो गई, आनंद किशोर सिंह बेतिया से, छत्र सिंह दरभंगा से, दोनों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट सुलझा लिया। और दोनों के कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने से बहुत काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा हुआ मिथिला के क्षेत्र की। तो चंपारण बिचवाड़ी मिथिला का क्षेत्र था, बस भाषा वहाँ का चेंज हो गया, वहाँ का लोग माइग्रेट कर गए और वहाँ का लोग ने मिथिला भाषा को त्याग दिया एक तरह से। ये कहानी ये स्टेब्लिश करता है कि जो बावन है, पहले बावन हुआ करता था, भूमिहार हुआ करता था, जो बावन है आपको चंपारण के क्षेत्रों में, जो कि आज का आपको ईस्ट चंपारण और बेतिया के क्षेत्रों में जो रूल हुआ करता था आपको चंपारण राज का, उसी फैमिली से माइग्रेट की टूटी बनी है, वहाँ पे छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड, इन लोगों का कनेक्शन है उनियार डायनेस्टी से। और उनियार डायनेस्टी एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ठीक है। और उनियार डायनेस्टी के कुछ लोग ही ने वहाँ पे जाके चंपारण के फ्यूडल लॉर्ड बन गया था, उन लोगों ने आगे चल के बेतिया राज का निर्माण कराया, ठीक है। और बेतिया राज के निर्माण के बाद क्या हुई कहानी, इन लोगों की ये स्टोरी हुई, इनकी रूल हुई, फिर बाद में इनकी लड़ाई भी हुई। इनकी लड़ाई दूसरे से हुई थी, क्योंकि जो खंडवाल राज थे वो दूसरा थे, वो मध्य प्रदेश आए हुए लोग थे, और उनको कोई बराबर मानता भी नहीं था, क्योंकि वो तो एक पंडित लोग थे ना, पढ़ाई लिखाई का काम क्या करता था, वो लड़ाई झगड़ा का काम थोड़ी क्या करते थे। उनको तो अकबर ने बना दिया था दरभंगा का राजा। वो आश्चर्यजनक चीज हुआ करती थी कि वो उनकी विद्युता से प्रसन्न होकर बना दिया था। लेकिन उस समय तो रूलर तलवार के दम पे बनता था ना, ज्ञान के दम पे तो रूलर उस समय बनता नहीं था। जैसे कि उदयकरण ने आपको तलवार के दम पे रूलर बना, मदद के तौर पर रूलर बना, दरभंगा का राजा तो विद्वान के तौर पर बना, वो तो एक बहुत बड़े पंडित हुआ करते थे, खंडवा के साइड से थे और घर का डंगा में रहा करते थे महेश ठाकुर। ये है कहानी दोस्तों भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई की, मिथिला के क्षेत्रों की। और ये काफी इंपॉर्टेंट कहानी है। क्यों? ये आपको शिवहर के क्षेत्र के लोग आपको चंपारण से ही कनेक्शन दिखाते हैं, आपको दरभंगा से कनेक्शन नहीं दिखाते। बहुत सारे लोग हैं शिवहर के जो आपको दरभंगा से उनका कनेक्शन नहीं है, उनका कनेक्शन आपको चंपारण से हो गया है। ये जो
जो आपको बेतिया राज थे 3 भागों में टूट गए। वो 3 भाग में बना गया मधुबन राज, शिवहर राज और आपको बेतिया राज। बेतिया राज काफ़ी बड़ा था क्योंकि बड़े बेटों को मिला था। उसमें बड़ा बेटा को ही सब कुछ बड़ा चीज़ मिला करता था। यह है कहानी दोस्तों भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण की।